मेरे पास एक बार तकरीबन 75 वर्ष का एक महात्मा आया। बैठा, कहता है वर्षों बीत गए जब तब करते करते, लेकिन आज तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया। दुनिया को दिखाने को तो हम भी तिलक लगा लेते हैं, कंठी जनेऊ पहन लेते हैं, नाच कूद लेते हैं, मंडली बनाकर गा बजा लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक डर कचोटता है। मृत्यु का क्षण नजदीक है। अगर गलती से मृत्यु पहले आ गई और परमात्मा का साक्षात्कार ना हो पाया तो क्या गति होगी? जीवन फिर व्यर्थ हो जाएगा। कहते कहते उसका गला रुक गया, आंखें भर आई, रुआसे हो गए। मैंने समझाया, पाना तो तुम उस विराट को चाहते हो, कीमत देने की सोची है तुमने? वो बोले, 75 वर्ष की कीमत कम है क्या? 75 वर्ष लगा दिए, अब और क्या कीमत दूं? मैंने कहा, तुमने 75 वर्ष ही दिए, लेकिन जिसने दिए उसको बचा लिया। देने वाले को साथ में देना था, परमात्मा मिल जाता। मैंने कहा, तुम स्वयं को दे सकते हो, मरने को तैयार हो, स्वयं को भूलने को छोड़ने को तैयार हो। बस वो वहीं ठिठक गए। स्वयं को तुम खोना नहीं चाहते और तुम यही चूक करते हो, और यही आखिरी छलांग होती है उस विराट में। तुम चाहते हो डूबो भी नहीं और तैरना भी आ जाए, हाथ पांव भी ना छिले और साइकिल चलाना आ जाए, घुटने भी ना छिले और चलना आ जाए, ऊंचाई से भी ना गिरो और उड़ना आ जाए। बस वो फिर धर्म के विषय में शब्दों की चर्चा करने में लग गए। इस कीमत को तुम चुकाना नहीं चाहते हो। तुम बिना छिले हाथ पांव चलना नहीं सीख पाओगे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को बिना हाथ पांव छिले चलना सिखा दे। घुटने टूटेंगे ही, छिलेंगे ही। जो माँ बाप जल्दी से समझ के जल्दी जल्दी बच्चे को चलाना सिखाते हैं कि सीख, छिलते हैं छिलने दे, उनके बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं। जो इस माँ बाप इस भ्रम में रहते हैं कि बच्चे को लिटाए रखो, सुलाए रखो गद्दों पे, बड़ा होने दो, 10 वर्ष का होके अपने आप चलना सीख जाएगा, उनके बच्चे कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे। छिलने दो, ये कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत चुकाना जुआरी का काम है। मैंने तुम्हें अभी थोड़े समय पहले बताया आज ही के लेक्चर में कि धर्म प्राप्त करना ही जुआरी का काम है। बुद्ध ने, महावीर ने अपने अपने सुखों का, महलों का जुआ खेला। नानक दुकान चलाते थे, दुकान के सामान का ही जुआ खेल गए, स्वयं का ही जुआ खेल गए। मोहम्मद उस अल्लाह के प्यार में स्वयं को भूल बैठे। जीसस ने सूली चूम ली। और ध्यान से देखना, तुम सभी जो कहते हो सनातन धर्म सबसे पुराना और सही धर्म है, तो ध्यान से देखना, कुछ तो कमी है इसमें, तुम्हारे समझने में, कि तुम किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। जिसको परमात्मा मिला उन सभी ने तुम्हारे पुराने पुरातन सनातन धर्म को ही छोड़ दिया। वो उन सनातन धर्म से ही अलग होकर खड़े हो गए। चाहे बुद्ध को लो, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, जिसको उसका साक्षात्कार हुआ वो अलग खड़ा हो गया। तुम अभी भी नहीं समझे कि कुछ तो कमी रही होगी। ये बुद्ध पुरुष अलग क्यों हो गए उसी सनातन से? बुद्ध, महावीर भी तो तुम्हारे सनातन में ही पैदा हुए होंगे, लेकिन मरते वक्त वो हिंदू नहीं थे। मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी तुम्हारे उस सनातन धर्म से अलग खड़े दिखाई पड़ते हैं। हां, केवल तुम्हारे धर्म गुरु
जो धर्मों के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं। केवल वही तुम्हारे बने बनाए धर्मों के संग खड़े दिखाई देते हैं, बाकी तो नहीं। वो महात्मा भी उठे मेरे पास से और चले गए। कौन जुआ खेले, पढ़नी गीता है, जपना है, कर्म छोड़ना है, लेकिन मूर्खता इतनी भरी पड़ी है, कर्ता को नहीं छोड़ना है। कर्म छोड़ने पर पूरा जीवन चर्चा कर लेते हो तुम, कर्ता को छोड़ने की ओर ध्यान ही नहीं देते हो।